इधर बैठे ना हमने आज तक चोरी की ना मुकदमा लड़ा। हमें क्या है कि डर, लेकिन बहुत डर है। डरिए बहुत। जो डरता रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, और जो निडर बनने की कोशिश करेगा उसका झगड़ा हो सकता है। जब झगड़ा होगा तो फिर दिक्कत होगी। कशिश जी ने भी आप लोगों से कहा कि ताली आप लोग नहीं बजा रहे, ताली कमजोर है। जब ये एप्लीकेशन फ्री में नहीं लिखते हैं तो ताली कैसे फ्री में बजाएंगे? ऐसी बिरादरी से बिलोंग करते हैं जहाँ कुछ भी बिना पैसे को होता नहीं है। गाली सर्वेश और ताने को आप फंसा सकते हैं। मैं कविता सुनाने जा रहा था, बीच में हमारे कशिश जी ने कहा कि ये काम होना है लेकिन बहुत आवश्यक होता है। मैं चूँकि खुद भी आयोजन करता हूँ कविताओं के, कवि सम्मेलनों के, तो कभी कभी क्या होता है, कोई अतिथि वास्तव में जल्दी में जाने वाला होता है, कोई देर से आता है, तो इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है और उसमें हम न तो बोर होते हैं न बुरा मानते हैं। एक बार तो ये हुआ, कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे बुलाया गया और हर अतिथि के बाद में माइक पे आता था, तुरंत संचालक आता था, 1 मिनट रुकिए। ये करते करते 9 घंटे बीत गए, हमको बोलने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो कभी कभी होता है। तो आप जैसे लोग अब मिलते नहीं, ये मैं सुना ही चुका हूँ। मैं बहुत मज़ेदार हास्य कविता को सुनाता हूँ क्योंकि मुझे भी दूसरे कार्यक्रम में जाना है ऋषि सेठी जी की तरह। और वास्तव में भगवान कसम जाना मुझे, क्लार्कफोर्ड होटल में जन्मदिन की पार्टी है, वहाँ का स्टोर टाइप का मामला है। भैया पहली बार कवरेज कर रहे हो क्या? यहाँ सर कैस्टो वाला नहीं हो सकता। पूरा कैस्टो वाला है। तो हम वहाँ से होके आ जाएंगे। 3 लोगों का चरित्र चित्रण सुनाता हूँ, मज़ेदार कविता है। ये मेरी बहुत पुरानी, अनुराग जी नमस्कार, बहुत पुरानी कविता है और इसको कोई व्यक्तिगत न ले। 3 चरित्रों का चित्रण है। व्यक्ति पर कभी कोई कविता नहीं लिखी जाती। अगर व्यक्ति पर कविता लिखी गई तो या तो वो मक्खनबाजी हो जाएगी या वो विरोध के स्वर हो जाएंगे। कविता व्यंग्य की और हास्य की प्रतीकों के माध्यम से कही जाती है, डॉक्टर सुधांशु मोहन जी। और वो कविता तभी समाज में स्वीकृत होती है जब वो व्यक्ति पर न लिखी जाए। जो लोग इस समय मंच पर दहाड़ते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लोगों को व्यक्तिगत गालियां देते हैं, वो लोग एक्चुअली कवि नहीं हैं, वो कवि हो भी नहीं सकते हैं। मैं 3 लोगों का चरित्र चित्रण सुनाता हूँ, नेता, पुलिस और वकील। इन 3 लोगों का चरित्र चित्रण सुनाता हूँ। सारे न्यायमूर्ति मुस्कुरा उठे कि वकील का चरित्र चित्रण कर रहा है। एक बार क्या है, वो अरुण जेमिनी बताते हैं घटना कि वो जज साहब बैठे थे, एक बुढ़िया जो है वो खड़ी हुई थी कटघरे में। तो 1-2 वकील थे। तो जज साहब ने पूछा कि इसको जानती हो 1 नंबर? बोले हाँ जानते हैं, ये रमेश कुमार है, उसका भगवान दीन का लड़का है और बहुत छिछोरा है। तो वकील सकपका गया। जज साहब ने दूसरे के लिए पूछा, ये कौन है? बोले ये फलाने काने का लड़का है और इसका तुम्हारी लुगाई से अफेयर चल रहा था। तो जज साहब भैया उठ के भागे अपने चैम्बर में। दोनों वकीलों को बुलाया, अगर हमारे बारे में बात की तो ठीक नहीं होगा। 3 लोगों का चित्रण। थोड़ी देर आनंद में आ जाइए, आनंद लेते हैं। हमारे दीपक रंजन जी बैठे हैं, वो राजनीति को बिलोंग कर रहे हैं और पुलिस के लोग यहाँ जरूर होंगे क्योंकि न्यायमूर्ति लोग हैं, उनके पीछे उनके गार्ड्स होते हैं क्योंकि न्यायाधिकारियों को सुरक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। और वकील साहब तो सब यहाँ ही हैं। हमने भी LLB और LLM किया और 6 महीने बक्सा लेके बैठे लखनऊ कचहरी में, जो कलेक्ट्रेट वाली है। एक आदमी हमसे चिट्ठी लिखवाने तक नहीं आया। तो हम समझ गए कि वकालत सबके बस की बात नहीं है। ये भगवान कसम सच्ची। तो 3 लोगों का चरित्र, नेता, पुलिस और वकील। और ये कविता उस जगह से सर उठाई है कि अगर ये जरा सा भटके तो ये कविता अश्लील हो सकती है, और अगर इसको संभाल के न लिखा जाए तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। इसमें कविता की कारीगरी भी देखिएगा, हास्य और व्यंग्य को संभाल के लिखने का काम मैंने कोशिश की है। अगर वो ठीक बन गया हो तो आप लोग बहुत अच्छी तालियों से मुझे मेरा पारिश्रमिक दे दीजिएगा। नेताजी ने शादी रचाई। व्यक्ति अपना चरित्र नहीं छोड़ता, मूल जो चरित्र होता है उसको नहीं छोड़ता। एक कंडक्टर की शादी हुई, पहली बार पहुंचा अपनी पत्नी के पास, पहली मुलाकात थी, अपना मूल चरित्र नहीं छोड़ता। कंडक्टर पहुंचा,
पत्नी के पास पहली बार, उसे कह रहा उधर खिसको, एक सवारी और बैठेगी। तो ये जो मूल चरित्र होता है वो व्यक्ति नहीं चलता। मूल चरित्र पर ये कविता है। आदरणीय जस्टिस राकेश जी, आपका भी ध्यान चाहता हूँ सर। अच्छा नहीं, आप थोड़ा सा हमारी तरफ देखेंगे तो हमको और अच्छा लगेगा। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। नेता कहीं टाइम से नहीं जाता। अगर आपको कैरेक्टर समझ में आता जाए तो अपनी तालियों से मुझे बताते जाइएगा कि हाँ ठीक है, वरना हम जानते हैं कि आप लोग जबरदस्ती बुलाए गए। ऐसा अपने मन से कोई नहीं आया। नेताजी ने शादी रचाई, अपनी जन्मजात लेट लतीफी की आदत के कारण पहली रात चौथे दिन मनाई। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया। बिल्कुल वही चीजें चलेंगी सर। आप लोग अगर बजा देंगे तो मैं ये लोग बजा देंगे, हम समझ गए। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। कक्ष में प्रवेश के समय फीता काटा गया, सिर्फ उनके समर्थकों के ही बीच में मीठा बांटा गया। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। शब्दावली पूरी रहेगी। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और उनके समर्थक दीपक रंजन ने वहीं पर शिलालेख जोड़े। देखिए पूरी टर्मिनोलॉजी किसी व्यक्ति पर नहीं, उनका दीपक का नाम इसके लिए कि थोड़ा हाईलाइट होगा इसी से। उसके बाद नेताजी ने पत्नी के चेहरे का अनावरण किया, उनके समर्थकों ने वहीं पर शिलालेख जड़ दिया कि आज दिनांक इतने इतने को, बहुत सेंसिटिवली जुड़े रहेगा, कि आज दिनांक इतने इतने को नेताजी ने अपने समर्थकों की उपस्थिति में पत्नी के चेहरे का अनावरण किया। अब तालियां आगे लाएंगे। अपनी पत्नी के चेहरे का अनावरण किया संतोष जी, अपनी पत्नी के चेहरे का अनावरण किया और जीवन भर उसके विकास हेतु कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। कृत संकल्पता का आश्वासन दिया। नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे। इससे अच्छा मैं, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इससे अच्छा व्यंग्य मैं नहीं लिख पाया और आज तक मैंने किसी से सुना भी नहीं। सुनिएगा, नेताजी के सहयोगी दल के कुछ नेता वहीं पर खड़े थे, कमरे के बाहर ही अड़े थे। नेताजी ने कहा, दोस्तों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? नेताजी ने कहा, दोस्तों आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सहयोगी दल वाले बोले, नेताजी हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हम कर कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद नेताजी ने पहली रात बिताई। रात भर पत्नी को कश्मीर, पंजाब, तमिल, बोडो, उल्फा और श्रीलंका समस्या समझाई और सवेरे वंदे मातरम कह के संसद चले गए। अगली पंक्ति व्यंग्य तो ये तो प्रियम्बल ऑफ द सटायर था, पिनेकल ऑफ द सटायर आपके सामने रखता हूं। उसके बाद वंदे मातरम कह के संसद चले गए। पत्नी के स्वप्न आजादी के बाद की जनता की आकांक्षाओं की तरह रेत के महलों के समान ढह गए। रेत के महलों के समान ढह गए। अब वहाँ नेता होता है तो वहाँ नेता जी का एक जो है वो गार्ड होता है, पुलिस वाला चलता है साथ में। हमने देखा वो पुलिस वाले जो चलते हैं संतोष जी, आपको भी मिलेगा थोड़े दिन में, चिंता नहीं, जो उसके पास एक छोटी सी बंदूक होती है, छोटी सी, इतनी बड़ी लटका रहता है, उसमें चारों तरफ छेद होते हैं। नहीं भगवान के झूठ नहीं बोल, चारों तरफ उसमें छेद होते हैं। अच्छा हमको यही नहीं पता आज तक कि उसमें गोली किस छेद से निकली। सच बता रहे तो एक से हमने इसे पूछ लिया। अब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हास्य के साथ व्यंग्य भाषा वही है जो कहे कुछ, समझा कुछ जाए और वास्तव में कुछ हो। तो हमने उसको पुलिस वाले से रोका, हमने कहा भाई साहब ये बताइए कि इसमें गोली किस छेद से निकलती है? बोला मार के बताऊं? तब हमने जो जवाब दिया उस पर आप ताली हो जाएगा। हमने कहा नहीं नहीं नहीं,
आप नेताजी के लिए रखे गए। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया। पुलिस वाले ने ब्याह रचाया, पहली रात में ही पत्नी को चौंकाया, बोला 100 रुपए लाओ। करेक्टर पर है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स पर कहेंगे, किसी व्यक्ति पर नहीं है। अगर कोई यहाँ पुलिस का अधिकारी बैठा हो तो मैं उससे माफी चाहता हूँ कि आप ये नहीं करेंगे।